प्रसंग कब से चल रहा था आप लोगों का? ऐसे दिसंबर में हम लोग ऐसे आते जाते थे ना, जब कोचिंग जाते थे आते तो ऐसे बात होती थी, फ़ोन से नहीं होती थी। कोई अपने इज्जत को बचाने के लिए, कोई अपने आबरू को बचाने के लिए दूसरे के चिराग को बुझा देता है। और ऐसे नवंबर में मतलब 5 नवंबर के आए थे, तो इधर मतलब हमसे मिलने जा रहे थे। न्याय के लिए निरंतर आप लड़ेंगे, क्या करेंगे अभी आप ये बताइए? मुझे न्याय चाहिए, मेरे भाई को फांसी की फंदा होनी चाहिए। ऐसे शब्दवे अधूरा है, नौवें अधूरा है। गाना आपका भाई का दोस्त था तो आपसे कैसे दोस्ती हो गया? मतलब वो मेरे घर आते जाते थे ना, तो ऐसे मतलब उनसे वाला भाई टांगी लेकर आया। तो उसके बाद बोला अभिषेक उसको से भाई मारोगे क्या? उसके बाद टांगी से मारने लगा इसको। अपने बिहार में आजकल एक कहानी का दौर बड़ा जोर शोर से चल रहा है, जहाँ पे प्यार करने वाले की कहानी का अंत बड़ा दर्दनाक होता है। अक्सर प्रेमिका के घर वाले प्रेमी की निर्मम हत्या कर देते हैं। वहीं प्यार और प्यार की कहानियाँ दोनों तरफा होती है, दो तरफा होती है, लेकिन कहानियों का अंत सिर्फ एक तरफा होता है। अक्सर बिहार में इसके पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई है, जहां पे सिर्फ प्रेमी की हत्या किया जा रहा है प्रेमिका के घरवाले के द्वारा। आज फिर से एक ऐसी ही घटना से हम आपको रूबरू कराएंगे, जो कि मुजफ्फरपुर ज़िला में घटित हुआ है, जहां पे एक प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने उसके गांव जाता है और वहां पे प्रेमिका के घर वाले उसकी निर्मम हत्या कर देते हैं। बाकी क्या कुछ वहाँ पे घटित होता है, उस आंखों देखा जो जिस प्रेमिका की हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, उस प्रेमिका के जुबानी जानेंगे कि आखिर उस समय वहाँ पे क्या कुछ हुआ था। ये सारी बातें आपको हम रूबरू कराएंगे। मेरे साथ अभी मेरे सामने कैमरा पे जो आप लड़की दिख रही है, यह एक प्रेमी युगल थी, लेकिन आज जो है यह सिंगल हो गई। और आखिर क्या कारण रहा होगा वो सब जानकारी मैं इस लड़की से लूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि आखिर 2.5 अक्षर का प्रेम, जिसको सागर भी अपने गोद में नहीं दबा सकता है, उस प्रेम को आज के ज़माने में क्यों इस तरह से तार तार किया जा रहा है, उस प्रेम को क्यों बदनाम किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी सवाल है। और सवाल एक कानून व्यवस्था से है, सिस्टम से है। मेरा नाम मतलब रियल नाम अंजलि है, ऐसा अनुष्का भी लोग मुझे बोलते हैं। अंजलि, क्या कैसे कुछ घटना हुआ है? जो घटना हुआ है, इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया है? मेरा भाई से इनका दोस्ती चलता था, ये मेरे घर आते थे, मेरा भाई भी इनके घर आते थे। उसके बाद आते जाते में इन लोगों का थोड़ा सा स्मूथली हो जाओ, जब तक हिम्मत हार जाओगे तो तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। और फिर इसको एक तमाशा बना दिया जाएगा और तमाशा बीन बनकर फिर बिहार के लोग देखते रहेंगे। हिम्मत करके और सही सही बात बताओ, और सवाल किससे करना है उससे सवाल करो कैमरे पे। फिर क्या हुआ? उसके बाद मेरे गांव में शादी था, ये गए शादी में। उसके बाद हमसे मिलने आए। मेरा छोटा वाला भाई दरवाज़ा खोला जूता के लिए, उसके बाद वो इसको देख लिया। फिर मेरा बड़ा वाला भाई के पास फ़ोन किया, बड़ा वाला भाई आया और बोला अभिषेक तुम यहाँ? तो ये बोला हाँ मैं यहाँ, क्या करने आया हूँ? तो कुछ नहीं बोला। तब तक बड़ा वाला भाई टांगी लेकर आया। तो उसके बाद बोला अभिषेक उसको से भाई मारोगे क्या? उसके बाद टांगी से मारने लगा इसको। मुझे धक्का मार के किसी और घर में कर दिया, मुझे भी मारा। उसके बाद अभिषेक को मारते मारते घिसते घिसते बिस्तर पर से मिट्टी में लाया, अंगना में लाया, मार रहा था। फिर मेरी दादी गई, इसे छोड़ दो इसको मर जाएगा। तो वो बोला हट वरना तुम्हें भी काट देंगे। तो मेरी दादी वहाँ से हट गई, उसको धक्का मार दिया मेरा बड़ा वाला भाई। उसके बाद वहाँ पे मारने लगा। तो ये अभिषेक बोला भाई छोड़ दो, गलती हो गया, अब नहीं करेंगे। बड़ा वाला भाई मार रहा था, छोटा वाला भाई वीडियो बना रहा था। मारते मारते तो एक लड़का था मेरे चाचा का बेटा, उसका नाम है प्रिंस। वो बोला अरे भाई इतना फिट आ गया, अब भाग जाओ। तो भागने की कोशिश किया, तब तक दोनों जाके पकड़ लिए। मारते मारते पीठ के पास पर लिया है। उसके बाद इनका हत्या कर दिया। अच्छा, पहले मतलब जो भी हमला किया था वो कुल्हाड़ी डंडे से मारा था जी। उसके बाद हत्या कर दिया। फिर मेरे पास आया, बोला से उसका कपड़ा उपड़ा जो भी है क्या पहन कर आया था बताओ। हम नहीं बता रहे थे। तो ब्लेजर वो देखा तो उसमें मोबाइल का कवर निकला, तो उसको जरा के और ताप गया। उसका जूता में खून लगा था, टांगी में भी खून लगा था। तो ताप गया, मोबाइल का कवर देख लिया। तो हम मोबाइल का दिए थे चावल के डिब्बा में। उसके बाद वो मोबाइल ले लिया।
हम जूता और चश्मा और टोपी फेंक दिए सबूत के लिए। जो कल होकर पुलिस गई तो उसका जूता में खून लगा था, अभिषेक का चश्मा मिला, टोपी मिला, टांगी मिला और जहाँ पे फूंक दिया गया वो भी मिला और उसका जो बिस्तर पे काटा था वो जाजिम में काटा हुआ भी मिला। अच्छा, जब वो घर में मार रहा था तो घर में कौन कौन था उस समय, कौन कौन था साथ में? हम थे, मेरी दादी थी, मेरा दोनों भाई था, मेरी छोटी बहन सो रही थी, एक चाचा का बेटा था, लेकिन उसमें चाचा के बेटा का कोई गलती नहीं। तो आपका मम्मी पापा ये लोग कहाँ थे? वो दोनों डेट कर गए हैं। दोनों जेट कर गए हैं। तो जब मार रहा था तो आप शोर नहीं मचाए? हम मचाए, मुझे धक्का मार कर मुँह बांध कर गेट में ताला लगा दिया। गेट में ताला लगा दिया आपको बंद करके? अच्छा, तो फिर कैसे आपका ताला किसने खोला? मेरी दादी ने। तो दादी ने जब इस तरह का घटना का अंजाम दे रहा था तो दादी ने उसको मना नहीं की? दादी माना कि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, वो क्या कर कितने पाएगी। बजे का घटना है? कितने बजे करीब में मारपीट किया गया था? लगभग 12-1 बजे के करीब में, नाइट में। नाइट में 12-1 बजे नाइट में? जी उसी का दोस्त। तो आपका भाई का दोस्त था तो आपसे कैसे दोस्ती हो गया? मतलब वो मेरे घर आते जाते थे ना, तो ऐसे मतलब उनसे हो कहीं गया। ना कहीं से आपका भाई का दोस्ती था तो एक इस चीज़ को देखते हुए थोड़ा सा आपको ये देखना चाहिए था कि कहीं मेरा भाई का दोस्त है तो मेरा भी ये भाई हुआ, तो हो सकता है उससे आपको प्यार मोहब्बत नहीं करना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं से आपसे चूक हुई है ऐसा? हुई है, हम दोनों की गलती हम दोनों ने की है। अभी आपका क्या कहना है? आप कानून का सहारा लेंगे कि फिर ब्लॉगर बन जाएंगे या फिर इसके लिए न्याय के लिए निरंतर आप लड़ेंगे? क्या करेंगे अभी आप ये बताइए। मुझे न्याय चाहिए, मेरे भाई को फांसी की फंदा होनी चाहिए। ऐसे मरने से पहले मुझे बोल रहे थे अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो तुम इंसाफ देना, तो मैं बोली ठीक है। और भाई बोला वापस घर लौट के आओगी या कुछ किसी से भी कुछ बोलोगी तो तुम्हें भी मार देंगे। ऐसा आप अपने भाई के लिए फांसी का जो आप प्रावधान रख रही हैं, सरकार से फांसी का मांग कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं से क्या आपके भाई और आपके परिवार के लोगों को आपको पालन पोषण लालन पालन करने में ऐसा तो नहीं है कहीं कोई कमी रह गया हो? नहीं, कमी नहीं थी। आप कितना पढ़ाई लिखाई किए हैं? मैं अभी इंटर में पढ़ती हूँ। तो जब लड़का को मारा जा रहा था उस समय आपको भी मारा गया? हाँ, मुझे भी मारा गया और मुझे घर में बंद कर दिया। घर में आपको मारकर बंद कर दिया और गेट आपकी दादी ने खोली ताला? जी। फिर उसके बाद वो भागा नहीं वहाँ से कि मैं ऐसे ऐसा मर्डर कर दिया हूँ? भागा नहीं, पूरा ढीठ होकर गया। उसको जैसा ऐसे लग रहा था कुछ हुआ ही नहीं है। वो ढीठ होकर अपना काम पर चला गया, छोटा वाला भी खाना खा के अपना काम पर चला गया दोनों। और लोग पूछे से वो कहाँ है? क्या करता था आपका भाई? एक डिलीवरी करता है पार्सल ऑर्डर और एक चैनपुर में रहता है, ऐसे ऑनलाइन पैसा निकालने वाला काम करता है। और आपके मम्मी पापा दोनों डेट कर गए? हाँ, मम्मी 3 साल पहले, पापा को हो गया 3-4 महीना। 3-4 महीना हो गया। ये कब से प्रेम प्रसंग कब से चल रहा था? ऐसे दिसंबर में हम लोग ऐसे आते जाते थे ना, जब कोचिंग जाते थे आते तो ऐसे बात होती थी, फ़ोन से नहीं होती थी। और ये 1-1.5 महीना से नवंबर में, मतलब 5 नवंबर के आए थे, तो इधर मतलब हमसे मिलने जा रहे थे। तो वहाँ पे जब मिलने जाते थे तो आपका भाई वही लोग देखता था? नहीं, वो 8-9 बजे काम पर से आते थे। रात में? जब काम पर से आते थे तब जाते? भाई उस समय आपका घर पे नहीं रहता? नहीं, जो ऑनलाइन का काम करता है वो तो बिहार में ही रहता है ना, तो घर पे नहीं आता था रात में? रात में आता था और खाना खाते ही सो जाता था अपना गेट बंद करके और सीधे 8 बजे सुबह खोलता था। बाकी कहानियाँ वही थी बिहार की, प्यार मोहब्बत इश्क, और इश्क हमेशा ये शब्दवे अधूरा है, नौवें अधूरा है। गाना भी इस पर बन चुका है, लेकिन फिर भी लोग समझने में देर कर देते हैं और देर जहाँ पर होता है तो इस तरह से अंधेर हो जाता है और इस प्रकार की वारदातें हो जाती है और इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है। ना चाहते हुए भी कोई अपने इज्जत को बचाने के लिए, कोई अपने आबरू को बचाने के लिए दूसरे के चिराग को बुझा देता है और कहानी फिर वहीं हो जाती है। छोटू आरती की तरह यहाँ भी हो गई। बाकी आप कुछ क्या जानते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नीचे दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया। जय हिंद।